जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल फिलिप नेरी को वाटिकन विभाग का सदस्य नियुक्त किया। श्रीलंकाई चर्च ने ईस्टर बम धमाके के 4 साल बाद न्याय मार्च निकाला। भारत में पोप की मेजबानी पर पीएम मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया। जेल में मरने वाले भारतीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी को अनुकरणीय जीवन के लिए सम्मानित किया गया। केरल राज्य में ऑर्थोडॉक्स पुरोहित सहित 19 लोगों को बरी किया गया। युवती से छेड़छाड़ के आरोप में पुरोहित को गिरफ्तार किया। पंजाब में पुलिस ने सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान करने के आरोप में 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में भारतीय अदालत ने 5 ईसाइयों को रिमांड पर लिया। सरगांव में पहली आदिवासी ईस्ट सेविका की 62वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जेसुइट फादर को दिव्यवाणी टीवी का नया सीईओ नियुक्त किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल फिलिप नेरी को वाटिकन विभाग का सदस्य नियुक्त किया। पोप फ्रांसिस ने 25 अप्रैल को भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ को नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्मपीठीय विभाग का सदस्य नियुक्त किया। नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्मपीठीय विभाग के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रीनो फिसिकेला है, जिन्हें 2025 जयंती वर्ष की तैयारी का कार्यभार सौंपा गया है। इस वर्ष को पवित्र वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2022 को कार्डिनल फेराओ वाटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग के सदस्य नियुक्त किए गए थे। श्रीलंकाई चर्च ने ईस्टर बम धमाके के 4 साल बाद न्याय मार्च निकाला। श्रीलंकाई चर्च ने 21 अप्रैल को अपने पीड़ितों के लिए न्याय मार्च की मांग करने के लिए ईस्टर संडे बम धमाके की 4थी बरसी पर विभिन्न धर्मों के हजारों लोगों के साथ 40 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का नेतृत्व किया। कई प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहने और पोस्टर और बैनर के साथ काले झंडे लिए और पीड़ितों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। कोचिकाडे कोलंबो के उपनगर में कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने धार्मिक नेताओं, राजनीतिज्ञों, जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के परिवारों से बात की। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि नेशनल तौहीद जमात के नेता सहारन हाशमी सरकार के सैन्य खुफिया एजेंसी के करीब थे। कार्डिनल रंजीत ने कहा, हमें खेद है कि सरकार सैन्य खुफिया और सहारन के आतंकवादी समूह के बीच संबंधों की जांच करने में विफल रही है। भारत में पोप की मेजबानी पर पीएम मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया। केरल में चर्च के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें ईसाई समुदाय की चिंताओं से अवगत कराया और भारत की संभावित पोप यात्रा के बारे में बात की। चर्च के 7 संप्रदायों के नेताओं ने 24 अप्रैल को केरल की वित्तीय राजधानी कोची के एक निजी होटल में मोदी से मुलाकात की। मोदी केरल के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कोची पहुंचे। केरल स्थित ईस्टर्न रीट सिरोमालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज अलंचेरी ने मोदी के साथ बैठक को बहुत सफल करार दिया। केरल स्थित एक कैथोलिक समाचार चैनल पर जारी एक वीडियो में कार्डिनल एलेंचेरी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मोदी के साथ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण कोटे के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। जेल में मरने वाले भारतीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी को अनुकरणीय जीवन के लिए सम्मानित किया गया। फादर स्टैन स्वामी की जयंती भारत में गरीब आदिवासी लोगों के लिए जीवन समर्पित करने के भारतीय जेसुइट पुरोहित के मार्ग का अनुसरण करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मनाई गई थी। फादर स्वामी के गृह राज्य तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रू ने कहा, आमतौर पर मृत्यु के बाद किसी को दफनाया जाता है, लेकिन फादर स्वामी बोए गए। उनके आदर्शों और बलिदानों को लोगों को सिखाया जाना चाहिए। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि दक्षिण राज्य में जन्मे फादर स्वामी के सभी बाधाओं को पार किया और पूर्वी झारखंड राज्य में आदिवासी लोगों की सेवा की। न्यायमूर्ति चंद्रू ने कहा, अगर कोई पुरस्कार तमिलनाडु द्वारा स्थापित किया जाता है तो उससे पहले फादर स्वामी को दिया जाना चाहिए। केरल राज्य में ऑर्थोडॉक्स पुरोहित सहित 19 लोगों को बरी किया गया।
दक्षिण भारत की एक विशेष अदालत ने 2 दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हत्या के आरोप से एक ऑर्थोडॉक्स पुरोहित सहित 19 लोगों को बरी कर दिया। केरल राज्य के कोच्चि में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने 24 अप्रैल को मलंकारा जोकोबाई सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के फादर वर्गीस और 18 अन्यों के खिलाफ हत्या के आरोप को खारिज कर दिया। उन पर 2002 में केरल के एर्नाकुलम जिले में प्रतिबंधित मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के सदस्य टी.एम. वर्गीस की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसे काटकर मार डाला गया था। उनके एक अधिकारी ने कहा कि उनकी बरी होना मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ अच्छा नहीं रहा, जो राज्य की शीर्ष अदालत में बरी होने को चुनौती देने की योजना बना रहा है। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के जनसंपर्क अधिकारी फादर मोहन जोसेफ ने कहा, हम फैसले से निराश हैं। युवती से छेड़छाड़ के आरोप में पुरोहित को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के 77 वर्षीय पुरोहित को एक युवती से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। शिमायोन रामबन के रूप में पहचाने गए पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और 21 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुरोहित पर भारत में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाए गए एक विशेष कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा कि केरल राज्य में स्थित पुरोहितों को एर्नाकुलम जिले के मुवातुपुझा में एक चर्च में 3 अप्रैल को 15 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया था। चर्च ने आरोप की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है और फादर रामबन को अपने पुरोहित मंत्रालय का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। चर्च के एक ट्रस्टी रोनी वर्गीस ने कहा, हमने पुरोहित के खिलाफ आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब में पुलिस ने सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान करने के आरोप में 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया है। सिख बहुलक पंजाब राज्य के फरीदकोट जिले के गोलेवाला गांव में विश्वासियों चर्च के पास्टर विक्की मसीह और रूपलाल को 24 अप्रैल को कथित रूप से श्री गुटका साहिब के पन्ने को फाड़ने, उन्हें सड़क पर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और फरीदकोट के पुलिस अधीक्षक हरिजीत सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों का पता लगाया गया। जेसुइट फादर को दिव्यवाणी टीवी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। एक प्रसिद्ध भारतीय जेसुइट और मीडिया विशेषज्ञ को तेलुगु कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा संचालित दिव्यवाणी टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जेसुइट फादर लूर्दराज इग्नासियो मिथ्यू आंध्र प्रदेश में आंध्र लोयला कॉलेज विजयवाड़ा में विजुअल कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख और वाइस प्रिंसिपल है। टीसीबीसी दिव्यवाणी टीवी का चैनल मालिक है। वरंगल के धर्माध्यक्ष उदुमाल बाल दिव्यवाणी टीवी के अध्यक्ष हैं। आंध्र जेसुइट प्रांत के सदस्य 59 वर्षीय फादर इग्नासियो मिथ्यू ने कहा, तेलुगु धर्माध्यक्षों ने इस कैथोलिक टीवी चैनल को चलाने के लिए मुझ पर भरोसा किया है। मुझे एक निश्चित व्यावसायिकता लाने के लिए सिद्धांत और व्यवहार दोनों को अपनी जिम्मेदारी में शामिल करना होगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में भारतीय अदालत ने 5 ईसाइयों को रिमांड पर लिया। उत्तर प्रदेश राज्य की एक अदालत ने 5 प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को हिरासत में भेज दिया है, जिसके एक दिन बाद पुलिस ने उनमें से 10 को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक 18 महीने का बच्चा भी शामिल है। कथित तौर पर एक राज्य के कानून का उल्लंघन करने के लिए जो धर्म परिवर्तन को अपराध मानता है, राज्य की पुलिस ने 23 अप्रैल को दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद गाजीपुर जिले के कासिमबादा शहर में 2 अलग अलग चर्चों में रविवार की सेवाओं में भाग लेने वाले कई ईसाइयों को हिरासत में लिया, जिन्होंने कहा कि सभा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रही थी। पास्टर दीनानाथ जायसवाल, एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, ने 24 अप्रैल को बताया, हिरासत में लिए गए ईसाई से चर्चों के अंदर पूछताछ की गई। ईसाइयों ने आरोप से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा सभाएं रविवार की नियमित सेवाओं का हिस्सा थी। सरगांव में पहली आदिवासी ईश सेविका की 62वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रविवार 23 अप्रैल को सैकड़ों लोग पूर्वी भारत के एक सुदूर सरगांव में पहली तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए आए, जहां आदिवासी समुदाय की पहली ईश सेविका माता मैरी बर्नाडेट की 62वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 23 अप्रैल को रांची महाधर्म प्रांत ने रांची की संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ की संस्थापिका ईश सेविका माता मैरी बर्नाडेट प्रसाद की स्पोट्टा की भक्ति और प्रचार को बढ़ाने के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो ने झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सिस्टर मैरी बर्नाडेट की स्पोट्टा की जन्मस्थली सरगांव में 75 पुरोहितों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया, जिसमें करीब 4000 विश्वासियों ने भाग लिया। मिस्सा की शुरुआत प्रवेश नृत्य और हाथ की पारंपरिक धुलाई से हुई। पवित्र मिस्सा में विभिन्न धर्म समाजों से 1000 से अधिक धर्म बहनें भी शामिल हुई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें।
हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।